क्या भाईचारा बस एक सपना है? कहने को तो हम सबको स्कूल में कभी ना कभी ये बताया गया है कि ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन क्या सच में हम सब एक दूसरे को वैसे अपनाते हैं जैसे एक भाई अपने भाई को अपनाता है? आए दिन हम लोग टीवी, न्यूज और सोशल मीडिया में देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। ये दिखाता है कि असल में हम लोग एक ही देश के नागरिक होते हुए भी कितने जुदा हैं। पर क्या ये पूरी तस्वीर है? नहीं, ये सिक्के का बस एक पहलू है। आपने कभी कभी न्यूज में ये भी देखा होगा कि कैसे रिलीजन या बाकी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं। आखिर ये हो कैसे पाता है? ये हो पाता है आपसी भाईचारे की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज प्रियम्बल मेड इजी के डे 8 में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाईचारा आखिर होता क्या है। भाईचारा, जिसको अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी या हिंदी में ब्रदरहुड भी कहते हैं, एक प्रकार का गहरा बंधन या रिश्ते को दर्शाता है जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं। ये शब्द अक्सर समुदायों या समाज में लोगों के बीच एकता और साझेदारी को दर्शाता है। भारतीय संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी या भाईचारा का जिक्र किया गया है, जो हमें दो चीज बताता है। पहला, व्यक्ति का गौरव मतलब कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल बरकरार रहे, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन बरकरार रहे। व्यक्ति का गौरव ये कहता है कि हर व्यक्ति की मर्यादा का सम्मान किया जाए और हर व्यक्ति को उसकी गरिमा और उसके सम्मान के साथ जीने का पूर्ण अधिकार मिले। राष्ट्र की एकता और अखंडता। फ्रेटर्निटी का दूसरा पहलू हमें बताता है कि अनेकता में एकता को बढ़ावा दिया जाए और देश की यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस प्रावधान के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि देश के हर कोने में लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी बरकरार रहे। ये इंटेग्रिटी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से नहीं थी, इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। इसका मतलब है कि भारत एक अखंड राज्य है और इसकी अखंडता को किसी भी कीमत पर हमें बनाए रखना है। हमने ये तो देख लिया कि फ्रेटर्निटी कहता क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये इंश्योर कैसे किया जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी इंश्योर किया जाता है सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम के थ्रू। अब ये सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम क्या है? हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो ऐसे में सिंगल सिटीजनशिप का अर्थ है कि देश के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान बस और बस भारत का ही सिटीजन कहलाएगा। चाहे कोई व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी हो, उसका रहन सहन कुछ भी हो, वो कोई सी भी भाषा बोलता हो, वो इंडिया का सिटीजन ही कहलाएगा। एग्जाम्पल में, फिर चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का निवासी हो और कश्मीरी या डोगरी बोलता हो, या त्रिपुरा का निवासी हो और गारो बोलता हो, या महाराष्ट्र का निवासी हो और मराठी बोलता हो, या केरला का निवासी हो और मलयालम बोलता हो, चाहे देश के नागरिक किसी भी कोने से हो और उनके आपस में कितने भी डिफरेंसेस हो, उसके बावजूद भी वो सब इंडिया के सिटीजन ही कहलाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इससे भाईचारा कैसे बढ़ेगा? सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम से होता यह है कि लोगों में एक राष्ट्रीय पहचान डेवलप होती है और हम सभी एक ही देश या परिवार के सदस्य हैं। ये फीलिंग और भी स्ट्रांग होता है, जो हमें एक कम्युनिटी के रूप में जोड़े रखता है, बावजूद इसके कि वे अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं या अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हैं। इस तरह सिंगल सिटीजनशिप भारत को एक सूत्र में बांधता है, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और सहयोग की भावना रखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के अंतर्गत आने वाला फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है, उसमें भारतीय नागरिक की ड्यूटीज को भी अच्छे से बताया गया है, जो कहता है कि देश के नागरिकों के बीच धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय या अन्य सामुदायिक डिफरेंसेस होने के बावजूद हम सबको आपस में सामंजस्य और भाईचारा के भाव को बनाए रखना है और इसको बढ़ावा भी देना है। ये हम सभी नागरिक का मूल कर्तव्य है। इस कर्तव्य का मूल उद्देश्य है कि सभी नागरिक एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्थन का भाव रखें। ये कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाता है कि वे अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचानों से ऊपर उठकर एक बड़े भारतीय समाज का हिस्सा हैं। इस प्रावधान का लक्ष्य है कि सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देकर एकजुट भारत का निर्माण करना। इस तरह आर्टिकल 51A भारतीय नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है और उन्हें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाता है। अभी हमने जो व्यक्ति के डिग्निटी की बात की थी, भारतीय संविधान में इस चीज को इंश्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स भारत के हर नागरिक को कुछ मूल अधिकार प्रदान करते हैं, जो उनके गौरव और सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। इनमें शामिल है राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये अधिकार सभी नागरिक
नागरिकों को कानून के सामने समानता और भेदभाव से मुक्त व्यवहार की गारंटी देता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये अधिकार व्यक्ति को भाषण, अभिव्यक्ति, मीटिंग और घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 ये अधिकार सभी प्रकार के शोषण जैसे कि बाल श्रम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 ये अधिकार सभी को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये निर्देशक तत्व राज्य को ये दिशा निर्देश देते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करें ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें शामिल है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, राज्य को चाहिए कि वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करे ताकि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले और उनका गौरव बना रहे। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मिलकर भारत के नागरिकों की गरिमा और सम्मान को मजबूती प्रदान करते हैं और उन्हें एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज में जाने का अवसर देते हैं। अभी जो हम लोगों ने नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ और पहलू भी हैं जो आपको फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफी मदद करेंगे। ये फ्रेज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन भारत के नेशनल इंटीग्रेशन, जिसको राष्ट्रीय एकीकरण भी कहते हैं, उसको मजबूत करने के लिए साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल दोनों डायमेंशन के बारे में बात करता है। साइकोलॉजिकल डायमेंशन, ये डायमेंशन कल्चरल, सोशल और इमोशनल संबंधों के थ्रू देश के नागरिकों के बीच इमोशनल और कल्चरल यूनिटी को बढ़ावा देता है। टेरिटोरियल डायमेंशन, ये डायमेंशन देश के ज्योग्राफिकल और फिजिकल इंटेग्रिटी के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी राज्य हैं, उसमें से कोई भी राज्य किसी भी परिस्थिति में देश से अलग नहीं हो सकता। इस डायमेंशन को मजबूती देता है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है या राज्यों का संघ है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वैसे तो स्टेट्स इंटरनली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये भारतीय यूनियन से किसी कीमत पर अलग नहीं हो सकते। ये सुनिश्चित करना कि देश के सभी स्टेट्स एक सिंगल सोवरेन गवर्नमेंट के अधीन एकजुट रहेंगे और भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन के रूप में मजबूती से टिका रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फ्रेटर्निटी के कई पहलुओं को अच्छे से समझा। हमने देखा कि किस तरह से भारत के संविधान का प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज और सिंगल सिटीजनशिप हर व्यक्ति को आपस में भाईचारा और एकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये प्रिंसिपल्स न केवल हमारे कानूनी दस्तावेजों तक सीमित है, बल्कि हमारे डेली लाइफ में भी इनका गहरा असर होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जान सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस, लेट्स ऑगमेंट।